नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 21 फरवरी से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ज़बरदस्त सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज़ से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज़ का क्या शेड्यूल रहेगा, इस सीरीज में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इसके अलावा इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहेगा और आप इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इस सीरीज से जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और इस दौरे पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहले 3 मैचों की एक T20 सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद 2 मैचों की एक टेस्ट सीरीज भी होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड दौरे पर कोई भी वनडे मैचों की सीरीज नहीं खेली जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले T20 सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें तो पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा 21 फरवरी को वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 11:40 से, यानी कि 11:40 AM से। जबकि दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच होगा 23 फरवरी को ऑकलैंड के ईडन पार्क में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 12:40 से, यानी कि 12:40 PM से। और T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच 25 फरवरी को खेला जाएगा ऑकलैंड के ईडन पार्क में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 6:30 बजे से, यानी कि 6:30 AM से। T20 सीरीज के बाद इन दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की एक टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी और इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 29 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 4 मार्च तक खेला जाएगा वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 3:30 बजे से, यानी कि 3:30 AM से। और टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 8 मार्च से शुरू होगा, जो कि 12 मार्च तक खेला जाएगा क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 3:30 बजे से, यानी कि 3:30 AM से। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस T20 और टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात कर लें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां इस T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, जिनको वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से रेस्ट दिया गया था, पर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए इन दोनों तेज गेंदबाज की ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया का 15 मेंबर्स T20 स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे मिचेल मार्श, इसके अलावा होंगे पैट कमिंस, टिम डेविड, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, एरन हार्डी, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर और एडम जैम्पा। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि ओरिजिनली इस T20 स्क्वाड में मार्कस स्टोइनिस को भी शामिल किया गया था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस फिलहाल इंजर्ड हैं, इस वजह से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह पर स्क्वाड में एज अ रिप्लेसमेंट बेहतरीन ऑलराउंडर एरन हार्डी को शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड के बारे में। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट सीरीज के लिए 14 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एक बार फिर से पैट कमिंस करेंगे, जबकि वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान स्टीव स्मिथ को बनाया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड में काफी लंबे समय के बाद तेज गेंदबाज माइकल नेसर की भी वापसी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया का 14 मेंबर्स टेस्ट स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर नजर आएंगे पैट कमिंस, इसके अलावा होंगे स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड,
ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नेथन लायन, मिचेल मार्श, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, वाइस कैप्टन स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 14 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर करेंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड में लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा समय के बाद खतरनाक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई है, जबकि टिम साउदी को सिर्फ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है, क्योंकि दूसरे और तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए टिम साउदी को रेस्ट दिया गया है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। इसके अलावा केन विलियमसन पैटर्निटी लीव के कारण और डैरिल मिचेल फुट इंजरी की वजह से इस T20 सीरीज के सिलेक्शन के लिए अनअवेलेबल थे, जबकि इस T20 स्क्वाड में पहली बार युवा ऑलराउंडर्स जॉश क्लार्कसन और रचिन रविंद्र को भी शामिल किया गया है। तो न्यूजीलैंड का 14 मेंबर्स T20 स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे मिचेल सेंटनर, इसके अलावा होंगे फिन एलन, जबकि ट्रेंट बोल्ट, जिनको सिर्फ दूसरे और तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा होंगे मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, विकेटकीपर बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, एडम मिलने, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, एक और विकेटकीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ट, इश सोडी और टिम साउदी, जिनको सिर्फ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 14 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी एक बार फिर से टिम साउदी करते हुए नजर आएंगे, जबकि न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड में काफी लंबे समय के बाद तेज गेंदबाज स्कॉट कुगलिन की वापसी हुई है, जिन्होंने स्क्वाड में इंजर्ड राइट आर्म फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को रिप्लेस किया है। तो आपको न्यूजीलैंड का 14 मेंबर्स टेस्ट स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे टिम साउदी, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे टॉम ब्लेंडल, इसके अलावा डिवॉन कॉनवे, मैट हेनरी, स्कॉट कुगलिन, टॉम लेथम, डैरिल मिचेल, विल ओरोर्की, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, नील वैगनर, केन विलियमसन और विल यंग। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इस T20 और टेस्ट सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें, तो इंडिया में इस T20 और टेस्ट सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के पास नहीं है। लेकिन अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की बात कर लें, तो इंडिया में आप Amazon प्राइम वीडियो के एप्लीकेशन और Amazon प्राइम वीडियो की वेबसाइट की मदद से इस T20 और टेस्ट सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन में एंजॉय कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये रही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 और टेस्ट सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो और आपके हिसाब से कौन सी टीम T20 और टेस्ट सीरीज जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।